नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुसलमानों को एकजुट करने की बात हो रही है। मंचों से तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं, जगह जगह जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं कि किसी भी तरह सरकार को इस बिल में संशोधन करने से रोका जाए। लेकिन अब रोजाना ये सब बातें करके अब हद भी हो चली है। हाल ही में दिल्ली में एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद आदिब ने एक जहरीला और विवादित बयान दे दिया है। बयान इस हद तक दिया गया कि उनके जुबान पर पाकिस्तान आ गया। यह कहा गया कि एहसान मानना चाहिए हुकूमत को कि मुसलमान जिन्ना के साथ नहीं गए आजादी के समय जब बंटवारा हुआ, और यह तक कह दिया गया कि एहसान मानिए कि मुसलमान नहीं गए, वरना जो सरहद है पाकिस्तान की वो लाहौर तक सीमित नहीं रहती, लखनऊ तक भी पाकिस्तान में चला जाता। अब आप देखिए किस हद तक इस बिल को रोकने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। यह तक कहा जा रहा है कि अगर मुसलमानों से यह कहा जा रहा है कि अगर आपके भाई बहन उनके साथ खड़े, यानी कि सरकार के साथ अगर खड़े हैं, तो आप उनसे नाता खत्म कर लीजिए, नाते को तोड़ लीजिए। पाकिस्तान याद आ रहा है, मुसलमानों को किस हद तक बरगलाया जा रहा है, और ऊपर से इतने जहरीले बयान दिए जा रहे हैं कि हद अब पार हो चुकी है। मेरे साथ पंकज जी हैं इस चर्चा में मौजूद। पंकज जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और पंकज जी, जिस तरीके से ये बयान दिए जा रहे हैं, मोहम्मद आदिब जो है पूर्व सांसद, उन्होंने बयान दिया है, हद तो अब हो गई है। एहसान किस बात? मुसलमानों को एकजुट कौन करेगा? ये मोहम्मद आदिब, जिसने 2 मुसलमानों को हराने के लिए मुलायम सिंह के साथ मिलकर राज्यसभा का टिकट खरीदा था पैसे से, ये करेगा एकजुट मुसलमानों को? जिसका पूरा जीवन ही मुस्लिम उलेमाओं को धोखे की कहानियों से भरा पड़ा है, मुसलमानों को एकजुट कौन करेगा? तौकीर रजा, जो अपनी बेटी को स्वीडन में पढ़ा रहा है, एमबीए करवा रहा है, और बरेली के मुसलमानों को कह रहा है कि तुम पंचर साटो, फलों की दुकानों पर बैठो। ये करेंगे मुसलमानों को एक, और ये कह रहे हैं कि वैसे लोगों को बैकआउट कर दो, सामाजिक बैकआउट कर दो। अरे आज पैसे वाले नहीं होते तो तुम्हें कब का सामाजिक बैकआउट कर चुके होते, जो लक्षण है। रही बात, खैर मेन मुद्दे पर आते हैं। एहसान नहीं चाहिए। एहसान भाई, भारत में रहकर इतना बड़ा एहसान करने की जरूरत नहीं है। अभी भी चले जाओ, तुम्हारा भी एहसान नहीं रहेगा और हम भी थोड़ा सा रिलैक्स जिंदगी जिएंगे। अपना देश है उसे हम और बेहतर बनाएंगे, थोड़ा और साइंटिफिक टेम्परामेंट, थोड़ा और लोगों के पास पैसे हो जाएंगे और संपन्नता आ जाएगी। तुम जैसे जहर मुझे ये मौलाना नेता की नहीं जरूरत है, नहीं चाहिए एहसान। आज भी मौका है, पैसे हैं, अगर नहीं है तो फ्लाइट का टिकट मैं देता हूं, चले जाओ। किस बात का एहसान? किसने रोका है? और सबसे बड़ी बात, ये जो कह रहे हैं ना कि लखनऊ तक होता, मैं एक आपको कहानी सुनाता हूं, दर्शकों को भी। 1946 का साल था, आजादी से 1 साल पहले। लियाकत अली एक हुआ करते थे, नेहरू लियाकत पैक्ट के बारे में आपने सुना होगा। उस वक्त तक सब कुछ तय हो गया था कि जो वेस्ट का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान होगा, और ईस्ट का जो मुस्लिम बहुल इलाका है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा होगा, और बाकी सब कुछ तय हो गया था। ये लखनऊ के उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को पता था कि वो हिंदुस्तान में रहने वाले। लेकिन जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आए लियाकत अली और जिन्ना, तो कंधे पर उठाकर यहां के मुसलमानों ने उन्हें पूरे जेएनयू कैंपस की परिक्रमा कराई। वो तस्वीरें आज भी हैं, कई किताबों में छप चुकी हैं। इन लोगों को पता था कि अब वो पाकिस्तानी हो चुके हैं, लेकिन देवबंदी में उनसे तकरीरें कराई जा रही थी। और पता है जिन्ना ने उस तकरीर में क्या कहा था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पाकिस्तान जो देश है उसका शस्त्रागार है। मतलब हम अपने बम बारूद तोप यहां छोड़कर जा रहे हैं, फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा। यह मोहम्मद आदिब वही बम बारूद और शस्त्र है जिसे छोड़कर गया था जिन्ना। वो इसलिए, ये सच्चाई आप हिस्ट्री की किताब में या कहीं गूगल पे टाइप कर लीजिए, लियाकत अली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बस सिर्फ ये 2 शब्द टाइप कर लीजिए, पूरी कहानी आ जाएगी आपको। और जिन्ना ने जो एएमयू को शस्त्रागार कहा था,
वो वाली भी कहानी पूरा हर जगह है। वो मैं कोई ऐसा अजूबा बात नहीं बता रहा। पंकज जी मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक बार बयान जरा दर्शकों को सुनवा ही दें, ताकि हमारे दर्शक जो हैं वो डायरेक्ट सुन लें कि आखिर किस तरीके से जहर जो है वो बोया जा रहा है। एक बार सुनवाई दीजिए। जो लोग पाकिस्तान चले गए उसका इल्जाम हमें दिया गया। हम मानते हैं जो पाकिस्तान गए वो महाजिर हो गए, अपनी जिंदगियां बना ली, लेकिन हमने तो अपना खून बांटा था। हमने तो जिन्ना को मना किया था, उनको ठुकराया था। हमने लियाकत अली खान को नहीं माना था। हमने नेहरू और गांधी और आजाद को माना था, अपने खून को बांटा था। अगर हम जिन्ना के साथ जाते और अगर उस वक्त हम सब मुसलमान जिन्ना के साथ जाते, यह एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। हमारा एहसान है। सुना आपने, एहसान है। पाकिस्तान लाहौर तक नहीं रहता, उसकी सरहद लखनऊ तक हो जाती। ये सुना आपने, बिल्कुल सही सुना आपने। और ये दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में कॉन्फ्रेंस जो रखी गई उसमें बोला गया है। अब इतने जहरीले बयान दिए जा रहे हैं एक बिल को लेकर ताकि उसमें संशोधन सरकार ना कर सके। रोजाना ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। पंकज जी, जिस तरीके से आपने बताया कि ये जो बयान सामने आ रहे हैं, और अब देखिए आपकी हर वक्त अगर बात होती है, आपको यह कह दिया जाता है कि अगर इतनी दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाइए, तो उसमें चिढ़ है। उसमें यह कह दिया जाता है कि हम यहां रहते हैं, हमने अपनी मर्जी से चुना, तो फिर यह पाकिस्तान क्यों याद आ जाता है? नहीं, देखिए, ये जो दिल में पाकिस्तान है यहां, और ये जो कह रहे हैं ना कि लखनऊ पाकिस्तान में होता है, इसकी पूरी योजना बनी हुई थी। और उस योजना को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं माना था। योजना यह थी कि वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान के बीच एक कॉरिडोर बनेगा, भारत के बीचों बीच। और वो कॉरिडोर पे बाकायदा गांधी, नेहरू सब सहमत थे। मतलब ऐसा होता कि पाकिस्तान से चलता एक कॉरिडोर, वो बाढ़ होते दोनों तरफ, और वो बांग्लादेश तक जाता। और जो उत्तर के लोग रहते और जो दक्षिण के लोग रहते उस कॉरिडोर से एक दूसरे से विभाजित थे। ये बकायदा था, इतिहास पढ़ें इस देश के लोग कि वेस्ट से ईस्ट के बीच में कॉरिडोर की अनुमति दी थी कि नहीं दी थी नेहरू ने। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बोले क्या कर रहे हो, अपने देश के बीचों बीच एक पैसेज दे रहे हो आप। तब ये हुआ था। ये लखनऊ पाकिस्तान में होता, ये ख्वाब बहुत पहले का है। ये आज मोहम्मद आदिब ने नहीं कहा है। और इसी कारण देवबंदी के मुसलमान लियाकत अली को कंधों पर बैठाकर शहर की परिक्रमा करवा रहे थे। इसी वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को शस्त्रागार कहा था। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में पूरे भारत के हिंदुओं के बीचों बीच एक संस्था चलती है जिसका नाम देवबंदी है। देवबंदी नाम समझ रहे हैं? देवों को बंद कराने वाली संस्था इस नाम से चल रही है। वो मदरसे चला रहे हैं। आज भी उनमें से बहुत का एसोसिएशन पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों का है। पाकिस्तान में देवबंदी मुसलमान बहुत सारे हैं, मतलब अधिकांश देवबंदी मुसलमान हैं। और उनके रिश्ते नाते सब कुछ है। आज भी उनका एक अधूरा ख्वाब है। ख्वाब ये कि वो कॉरिडोर क्यों नहीं बना, ख्वाब ये कि लखनऊ पाकिस्तान का हिस्सा क्यों नहीं है, अलीगढ़ पाकिस्तान का हिस्सा क्यों नहीं है, डिक्कन हैदराबाद जिसको वो बोलते हैं, जिसके बारे में कसाब कह रहा था, जो निजाम का इलाका है, वो पाकिस्तान का हिस्सा क्यों नहीं है। वही अधूरे ख्वाब को ये कभी कभी जुबान से निकल आती है अलग अलग मसलों पर। भारत में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश हुआ, पूरी तरह भारत का मामला है, कोई मतलब नहीं किसी दूसरे देश का, लेकिन जुबान पे पाकिस्तान है इनके। पाकिस्तान, हमने एहसान कर दिया, देश पे नहीं गए। किसने मांगा था आपसे एहसान? किसने मना किया था आपको जाने के लिए? जाने का खर्चा नहीं था, वहां मारे जा रहे थे, यहां हमने पाला आपको। और पाकिस्तान को भी टेंट और पैसे गांधी जी के कहने पर भारत सरकार ने दिए थे कि कम से कम सर पे छाया हो जाए। और जिस जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाया, उस जिन्ना को रेगिस्तान में प्यास के मारे, इलाज के अभाव में मार डाला उन लोगों ने। पढ़िए जिन्ना के अंतिम वक्त जो उनकी बहन ने लिखा है कि क्या कुछ उनके साथ हुआ था। एक टूटी सी एम्बुलेंस थी उनके पास, और वो अंत में हाय हाय करके यही कह रहे थे कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, हिंदुओं से अलग एक पाकिस्तान मुल्क बनाकर। वो तड़प कर मर रहे थे।
रेगिस्तान में। उनकी बहन के का पूरा किताब है, वो पढ़िए। एहसान हम पे किया, एहसान फरामोश लोग हम पे एहसान करेंगे इस देश के हिंदुओं पर। पंकज जी, मेरे आखिरी कौन दो कहां सवाल रहेंगे मंगोलिया से आया, कि जिस कहां से तरीके आया, से अब मुसलमानों को एकजुट करने के नाम पर जब माइक हाथ में आता है तो ये बरगलाते हुए जहरीले बयान दिए जाते हैं, विवादित बयान दिए जाते हैं। जो मुसलमान वहां पर सुन रहे हैं और वो कुछ सोच के नहीं आते, वो सिर्फ उनको सुनने आते हैं और उसके बाद एक्शन लिया जाता है, जो कुछ भी होता है उनका क्या होगा? और मेरा दूसरा सवाल भी मैं जोड़ दूं इसी में कि ऐसे जहरीले बयान देने वाले लोगों के खिलाफ, चाहे वो नेता हो या मौलाना हो, कोई भी हो, सरकार इनके खिलाफ कब एक्शन लेगी? क्या इनके साथ हो सकता है? देखिए, दोनों बात मैं कहता हूं। पहली बात कि वो यहां पे भरमा रहे हैं किसी को या मुसलमानों को बरगला रहे हैं, ये शब्द कहना उचित नहीं है, क्योंकि हर शुक्रवार को बरगलाया जाता है और दिन में 5 बार वो जो मस्जिदों पे माइक लगाकर ला इलाही इल्लल्लाह बोला जाता है ना, उसका मतलब ही यही होता है कि अल्लाह के अलावा और कोई नहीं। तो जो बच्चा जन्म लिया है वो 5 बार उसके कान में ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं कि मतलब अल्लाह के अलावा कोई नहीं, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। वो बड़ा होके क्या शर्म धर्म संभाव की बात करेगा? हर शुक्रवार को ये कहता है। ये धर्म का मसला है, ठीक है, लेकिन पंकज जी ये धर्म का मसला है। अब तो बकायदा अभी हम ऐसे लोगों को देखें जो सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान को छोड़कर, इनके लिए क्या किया जाए? इनके लिए कुछ करना नहीं, इनका एक ही उपाय है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट बात करने वाला आदमी हूं कि जब 2 भाइयों में बंटवारा होता है ना और संपत्ति ये हो जाती है कि ये तुम्हारा हुआ, ये मेरा हुआ, तो एक भाई अपनी संपत्ति रख ले और फिर बड़े भाई के यहां आके बैठ जाए और कहे कि अब इसमें फिर से बंटवारा होगा 10 साल, 20 साल, 25 साल बाद। वही केस हिंदुस्तान के साथ है। जिन्ना ने साफ साफ कहा था मुसलमानों के लिए अलग मुल्क चाहिए, हो गया। अब उसमें से कुछ यहां रह गए हैं और वो फिर अब 50 साल, 60 साल, 70 साल बाद करे कि अब फिर इसमें से एक नया मुल्क हम बनाना है। कश्मीर का मुफ्ती कह रहा है कि जब जब हिंदुओं के इलाके में 22 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हुए हैं, तब तक हम एक हिस्सा लेकर अलग हुए हैं। वो उदाहरण सहित बता रहे हैं कि हमने काबुल, जो कुश का काबुल था, उसे अलग लिया, हम वहां 22% से ज्यादा हो गए थे। हमने लव का लाहौर अलग लिया, हमने ढाकेश्वरी माता का ढाका अलग लिया। कश्मीर में भी एक्सपेरिमेंट तो लगभग पूरा हो गया था। हम जहां जहां ज्यादा रहेंगे वो अलग लेके निकलना है। बंगाल उसके बाद नंबर है, केरला नंबर है। कल को ये आप नहीं समझ रहे हो चेतन, हम नहीं समझ रहे, इस देश के हिंदू नहीं समझ रहे, वहां बिल्कुल क्लियर कट है और बाकायदा डॉक्यूमेंट्स, बाउंडेड डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने शो किया है। 20,047 जब इस्लाम का पताका लाल किले की प्राचीर से लहराएगा, वो लिखा हुआ है। आपको नहीं मानना, नहीं समझना, सर्वधर्म संभाव, ईश्वर अल्लाह तेरा करते रहिए ना। उनको तो हंसते हैं कि कैसे सी हैं वो, कि हम साफ साफ बोल रहे हैं कि हमें यह काम करना है और वो मानी ने। गजवाए हिंद कहां से कॉन्सेप्ट आया? वो कोई विदेशी ने दिया है क्या, या किसी पाकिस्तानी ने दिया है? नहीं, देवबंदी का कॉन्सेप्ट है वो। पढ़िए, समझिए, अपने इतिहास को पढ़िए। वो नहीं जो वामपंथी इतिहासकारों ने बताया कि तुम हमेशा हारते रहे, तुम कायर हो, तुम्हें लड़ने की क्षमता नहीं थी। यही सिखाया ना हमें, ये नहीं। आप देवबंदी के इतिहास, उनका जो ड्राफ्ट है वो पढ़ो और उसके वेबसाइट पे जाके देखो। वेबसाइट ने तो साफ साफ कहा था गजवाए हिंद इस्लाम में है, जायज है, और जो गजवाए हिंद करता हुआ मारा जाएगा मुसलमान, उसे सबसे उच्च क्वालिटी का जन्नत नसीब होगा। ये लिखा था, जिसे प्रियंका कानूनगो ने हिंदी में रूपांतरण करवाकर वो न्यूज आई थी, कोर्ट में केस चल रहा है। आपको नहीं मानना, वो अपना काम कर रहे हैं और करेंगे। आप मानो ना मानो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मोदी योगी आ जाता है तो थोड़ा डिले हो जाता है, एक हर्डल्स हो जाता है, नहीं तो वो तो अपना काम कर रहे हैं। दे आर ऑन ए मिशन। अब जिस तरीके से पंकज जी ये बयान अब दिए जा रहे हैं और ये बयान वक्फ संशोधन बिल को लेकर रोजाना सामने आ रहे हैं, हम हर तरीके के बयान आप देख चुके हैं इतने समय में। जब से ये बिल सरकार लाई है, पेश किया है, तब से ओवैसी अलग बयान देते हैं, अब ये मोहम्मद आदिब जैसे लोग अलग बयान देते हैं, अलग अलग बयानबाजियां हो रही हैं। लेकिन इन बयानबाजियों में जब पाकिस्तान का जिक्र होता है तो पाकिस्तान में बैठे मौलानाओं भी तो कहीं ना कहीं उनके भी कान खड़े हो जाते होंगे कि कश्मीर का मुद्दा तो हमारे दिमाग में चल ही रहा है, अब यही लोग हमारा साथ दे रहे हैं। नहीं, ये दे आर इंटरलिंक्ड। अभी बिहार के किशनगंज में जो मदरसे में पढ़ाया जा रहा था,
वो किताबें निकली पाकिस्तान के मदरसे में जो छपी हुई है वहां के बोर्ड वाली। ये खबर आपने पढ़ी या नहीं कि नहीं पढ़ी? तो वो बिल्कुल अलग अलग नहीं है, वो ताल्लुकात एक दूसरे के साथ है, बना हुआ है। और देखिए ये बहाना होता है, कभी सीए एनआरसी के नाम पे इस तरह की बातें करेंगे, कभी वक्फ बोर्ड के नाम पे बात करेंगे, कभी बाबरी मस्जिद के नाम पे बात करेंगे। कुल मिलाकर इन्हें मोबिलाइज करना होता है अपने लोगों को कि वो कहीं सांसारिक चीजें जो हमारे यहाँ कहते हैं दुनियावी चीजों में वो न फंस जाए, इसलिए उन्हें दीनी मामलों में उलझाए रखो। ये साफ साफ कहते हैं कि एक बार मुसलमान अगर दुनियावी चीजों में फंस गया और यही को जन्नत बनाने की कोशिश करने लगा, अगर धरती में ही वो नए नए इन्वेंशन करने लगा, वो जिंदगी बहुत अच्छे से जीने लगा, तो फिर दीन के तरफ से वो विमुख हो जाएगा, मतलब वो कट जाएगा। इसलिए यहां पे उनकी जिंदगी कष्टमय बनाओ, उन्हें गटर के ऊपर रखो, महिलाओं के साथ गलत हरकत करो। वो इसलिए बोलते हैं कि ऊंट के पीठ पर भी बैठी महिला हो, वो 9 महीने की प्रेग्नेंट हो, फिर भी कर लो सेक्स रेगिस्तान में। वो यहां कष्ट देना चाहते हैं ताकि उसकी आकांक्षा, उम्मीदें उस बियॉन्ड लाइफ बनी रहे, और वो सारा प्रपंच उसलिए रचते हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि इस्लाम 2 तरह के होते हैं, एक अल्लाह का इस्लाम, एक मुल्ला का इस्लाम। इस मुल्ले के इस्लाम के खिलाफ लड़ाई है। ये जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, ठीक है, अब ये बयान जो दिए जा रहे हैं वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ, अब सबसे बड़ी बात ये है कि उन मुसलमानों को तय करना है कि आखिर ऐसे लोगों की बात आपको कितनी सुननी है, कितनी नहीं सुननी। ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं और भी कई वीडियो सामने आ रहे हैं, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, उसमें आप जरूर लिखें कि आखिर ये बयान दिए जा रहे हैं, पाकिस्तानी जो सोच सामने आ जाती है कि, और ये सबसे बड़ा एहसान की बात जब सामने आती है कि पाकिस्तान लाहौर तक नहीं रहता, हमने आप पर एहसान किया है, पाकिस्तान लखनऊ तक हो जाता। ये इस बयान पर खासकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।